जनता ने इसलिए मुझे नल छाप दिया कि अब जल निकालो और शुद्ध जल निकालो। जल निकलेगा ही। हर घर नल है, हर घर कारीसर है। नल है तो जल है, जल है तो जीवन है। हमने 35 वर्षों में जो ज्ञान की ज्योति घर घर में जगाया है, वो तमाम छात्र नौजवान प्रबुद्ध हो गया है और वो सब लोग जानता है कि कारीसर जब इस समाज में प्रतिनिधित्व करेंगे तो सच्चा सेवक के रूप में करेंगे, शासक के रूप में नहीं करेंगे। शिक्षा से हमने चुनाव जीतने की बात नहीं कहा, हम जनता को प्रेरित करने आए हैं कि आप जीतो। आप इसलिए जीतो कि सच्चा सेवक आप चुनो, आप शासक न चुनो। अभी तक आप शासक चुन रहे हैं, तो शासक को कहां से ज्ञान होगा शिक्षा का? वो जानता है कि केवल हमको रोड सड़क नाला बनाना है। रोड सड़क नाला तक अपने जीवन को सीमित कर लिया है। रोड सड़क नाला विकास का द्योतक है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा विकास का द्योतक है शिक्षा और उसके बाद रोजगार। सब जान रहा है कारीसर को चुनेंगे जी। हाँ, हर आदमी जो बोल रहे हैं, मैंने निर्णय कर लिए हैं कि कारीसर ही जब हमारे बच्चों का विकास करा सकते हैं, हमारे समाज का निश्चित विकास वो करा सकते हैं। इसलिए सब लोग मन बना लिए कारी साहब को मदद करें। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बारिश होने के बाद मौसम में थोड़ी सी सुहानापन आया है, लेकिन कांटी नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ी हुई है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विभिन्न प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। चुनावी यात्रा करने निकले थे, लोगों से बातचीत करने निकले थे, कांटी कोठिया पहुंचे थे। कोठिया में देखे कि जनसंपर्क कर रहे हैं कारी साहू, जो कि सभापति के उम्मीदवार हैं, और इस कड़ी में सोचे कि बातचीत हो जाए। और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद दूसरी हम लोग की बातचीत है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। और पंपलेट है हाथ में हमारे, नल छाप मिला है, योजना तो फेल है पूरा। सबसे पहले तो आपको बीडी न्यूज के साथियों को हम बधाई दे दें, धन्यवाद दें कि आप इस मुकाम पर हमको मिले। नल जल योजना बहुआयामी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गांव के गरीब लोग से लेकर के अमीर लोग तक जो संसाधन से विहीन था, उनको स्वच्छ जल, शुद्ध जल, पेयजल की व्यवस्था करना। सरकार ने योजना लागू किया, धरातल पर भेजा भी उसको, लेकिन जो धरातल पर बिचौलिया था, वो बिचौलिया इसको छिन्न भिन्न करने का प्लान किया, जिसके कारण कहीं न कहीं कुछ अस्त व्यस्त है। खास करके कांटी नगर पंचायत नगर परिषद का जो व्यवस्था था नल जल का, वो बिचौलियों ने उसको तहस नहस किया और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन जनता ने ये नल छाप जो हमको उपलब्ध कराई है, ये इसलिए उपलब्ध कराई है, जनता भी त्राहिमाम है। उनको जो जल नहीं मिल रहा था, उन्होंने देखा कि इस काम को कौन आदमी बेहतर कर सकता है। तो ढूंढते ढूंढते जनता ने पुकारी आवाज दी एक शिक्षाविद को, जो 35 वर्षों से गरीब गुरुओं के घर में दीपक जलाने का काम कर रहा है, ज्ञान का ज्योति जलाने का काम कर रहा है। उनको उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा आओ, अब बचाने की जो त्राहिमाम की स्थिति है समाज में, आप इस काम को कर सकते हो। ये नल जल की व्यवस्था को सुदृढ़ करके सभी लोगों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करा करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर जीवन दे सकते हो। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मानव संसाधन है, स्वस्थ रहेगा तो सब काम अच्छे से करेंगे। छात्र नौजवान बढ़िया से पढ़ेगा, माताएं घर में बढ़िया से काम करेगी, जो किशोर युवा है बाहर अच्छा से काम करेगा। क्योंकि जल, प्रदूषित जल जब हम सेवन करते हैं तो ढेर सारी बीमारियां पेट में पैदा होता है, शरीर में पैदा होता है। नल से जल निकलेगा कि जनता का वोट निकलेगा? नल से जनता तो समर्थन कर ही दिए है, नल से जल निकलेगी ना जी। जल से जनता का वोट तो समर्थन और आशीर्वाद। जनता ने इसलिए मुझे नल छाप दिया कि अब जल निकालो और शुद्ध जल निकालो। जल निकलेगा ही जी, जनता को लाभ मिलेगा। नल छाप मिला है आपको, क्रमांक की संख्या 3 पे अंकित है। क्या कहेंगे? प्रत्याशी लंबी फहरिस्त है, 22 प्रत्याशियों का ईवीएम में नाम दर्ज है, उस पे उसका चुनाव चिन्ह अंकित है। 3 नंबर पे है चुनाव चिन्ह में, क्षेत्र में 1 नंबर बनेगा स्थिति? बिल्कुल 3 नंबर ही 1 नंबर बनेगा, इसलिए कि नल हम हर घरों के गेट पर एक स्वागत माने सेवक के रूप में खड़ा है। आप जब भी जाएंगे क्षेत्र में घूमिए, नल लगा हुआ हर घर के आगे,
हर घर नल है, हर घर कारीसर है। नल है तो जल है, जल है तो जीवन है। इस नगर परिषद के अस्तित्व को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए ये नल घर घर में है, इसलिए 1 नंबर पर होगा। शिक्षा बड़ा हथियार माना जाता है समाज की दशा दिशा दोनों बदलने के लिए। कारीसर का एक लंबा इसमें अनुभव रहा है, बच्चों को शिक्षित करते रहे। शिक्षा के आधार पे पहले भी हमने आपसे प्रश्न किया था, क्या विजय माला आपके गले में होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशियों से हमने बात किया, शिक्षा पे कोई खुलकर बात करना नहीं चाहते या उनके पास विजन नहीं है। कारीसर के पास विजन भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या शिक्षा को आधार बना करके चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं? शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण चीज है। अब अभी जो है कंप्यूटर युग में, आने वाले पीढ़ी में शिक्षा अनिवार्य है। एक रिक्शा चालक भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि शिक्षा से जीवन में परिवर्तन आएगा। जो व्यक्ति शिक्षित हुआ, गांव में गरीब गुरुआ का बेटा आज बेहतर जीवन जी रहा है, उससे ही प्रेरणा लोगों को मिल रहा है। इसलिए शिक्षा, चूंकि हमने 35 वर्षों में जो ज्ञान की ज्योति घर घर में जगाया है, वो तमाम छात्र नौजवान प्रबुद्ध हो गया है। और वो सब लोग जानता है कि कारीसर जब इस समाज में प्रतिनिधित्व करेंगे तो सच्चा सेवक के रूप में करेंगे, शासक के रूप में नहीं करेंगे। तो चूंकि उनके पास विजन है, जब एजुकेटेड होगा बच्चा एजुकेटेड होगा, समाज का पूरा विकास होगा। जब नगर परिषद में मान लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी होंगे तो ऑटोमेटिक समाज का विकास होगा। तो शिक्षा से हमने चुनाव जीतने की बात नहीं कहा, हम जनता को प्रेरित करने आए हैं कि आप जीतो। आप इसलिए जीतो कि सच्चा सेवक आप चुनो, आप शासक न चुनो। अभी तक आप शासक चुन रहे हैं, तो शासक को कहां से ज्ञान होगा शिक्षा का? वह जानता है कि केवल हमको रोड सड़क नाला बनाना है, रोड सड़क नाला तक अपने जीवन को सीमित कर लिया है। रोड सड़क नाला विकास का द्योतक है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा विकास का द्योतक है शिक्षा, और उसके बाद रोजगार। रोजगार होगा, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, तभी ना कुछ लोग कर पाएंगे। लेकिन दांवपेच शुरू हो गई है, जातीय गोलबंदी होने लगी है, जातीय समीकरण बनना शुरू हो गए हैं नगर परिषद क्षेत्र में। लगातार प्रत्याशियों की होड़ मची है विभिन्न क्षेत्रों में। कैसे इन गोलबंदी को तोड़ेंगे कारीसर? नगर परिषद में सभी जाति के लोग रह रहे हैं और सभी जाति के लोग एक साथ मिल करके समाज का विकास करेंगे। कोई खास जाति की बहुलता बहुत नहीं है कि वो जो चाहे सो कर ले। प्रतिनिधि ने अपने मन में मानसिकता पैदा कर लिया कि हम जात का वोट कलेक्शन करेंगे, जीत जाएंगे। एक जात से कोई जीतेगा? हर जात का समर्थन चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व रहा है, हर जाति धर्म को हमने सम्मानित किया है, हर जाति धर्म के बच्चों को हमने शिक्षा दीक्षा दिया है। इसलिए सभी लोग मेरे साथ हैं। बगीचा में सभी प्रकार के फूल होने चाहिए, एक फूल से बगीचा की शोभा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबका साथ सबका। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। इसलिए यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, हम जात पात से ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता, सामाजिक समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे और समाज के सभी लोगों को सम्मान मिले। सबका साथ सबका विकास, खास जाति का विकास और खास जाति का साथ से ये संस्था चलने वाला नहीं है। वो जो लोग जात पात करते हैं वो समाज में अराजकता पैदा करने की स्थिति में है, वो समाज में विद्वेष पैदा करने की स्थिति में, समाज में विवाद खड़ा कराने की स्थिति में है। जात पात से समाज में लड़ाइयां होती है। हर जाति के लोग यहाँ हैं, सबका सम्मान है, सबका अधिकार है, इसलिए सबका विकास होना चाहिए और सबके साथ हम। सर, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं मुस्लिम बहुलक क्षेत्र कोठिया को माना जाता है। कई प्रत्याशी मुस्लिम समाज से भी है और कई प्रत्याशी लगातार दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे तरफ होंगे, क्योंकि निर्णायक भूमिका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का नगर परिषद चुनाव में देखा जा रहा है। हम देखिए, इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं है। हम इतना बात जानते हैं कि समाज मेरे साथ है। अब कौन आदमी क्या कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। दावा तो सब लोग अपना अपना करते हैं, लेकिन हमारा दावा है कि सभी जाति का आशीर्वाद मेरे साथ है। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे पास अनुभव है, हमने सत्ता में रह करके लोगों की सेवा किया, विभिन्न योजनाओं को लोग तक पहुंचाया। पंचायत के भी कई प्रतिनिधि चुनावी मैदान में वो भी इस बात को कह रहे हैं। अपना अनुभव है तो मान लीजिए जनता के बीच उस अनुभव को शेयर करेंगे। जनता जनार्दन है, मालिक है लोकतंत्र में, वो निर्णय लेंगे कि अब किनको हमको अपने सेवक बनाना है। शिक्षा सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि है, मात्र एक उपलब्धि लोग बताते हैं कि कारीसर शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी उपलब्धि बनाए हैं, लेकिन समाज में जागृति पैदा करने का काम भी किए हैं, लगातार अवेयरनेस का काम किए हैं।
महिला सशक्तिकरण पर काम किए हैं, तकनीकी शिक्षा के विकास में काम किए हैं, कई लोगों को समाज में जोड़े। एक विरोधी क्या, और कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आता है, अगलगी होता है, बाढ़ आता है, चाहे कोई बीमार होता है, कोई किसी तरह का एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है, लगातार में हमने कार्य किया है। एक क्या, शिक्षक होकर के समाज के कई दिशाओं में मैंने वर्क करने का काम किया, सेवा करने का काम किया है, समाज को सम्मान बढ़ाने का काम किया है। वो कहने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। पकड़ी में जब बाढ़ आया था तो हम कैसे लोगों के बीच अनाज और तिरपाल वितरण कर रहे थे। कर्जा में कहीं जहां आग लगती है, कहाँ जाते हैं, लोगों को सम्मान करते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो उसमें मदद करते हैं। तो चूंकि हम लगातार हर क्षेत्रों में, कहीं दुर्घटना होता है, एक्सीडेंटल बातें होती है, हम जानकारी होता है, हम जाते हैं वहाँ, लोगों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तो हमारा मूलभूत आधार है, लेकिन इसके अलावा चूंकि हम शिक्षक हैं, समाज में जागृति पैदा भी करने का काम किए हैं, समाज में प्राकृतिक आपदा, कृत्रिम आपदा में सहयोग करने का भी काम किए। कोरोना के समय भी हमने लगातार समाज का काम किया। हम कोरोना पीड़ित हो गए, लगातार जनता के बीच रहे, हम कोरोना पीड़ित भी हम हो गए। लोग ये सब याद रखेंगे, अवश्य सब याद रखेंगे। जब जिनको सेवा किए हैं तो सेवा जरूर याद रखते हैं लोग। नहीं, लेकिन चुनाव आने पर सेवा हो या इस तरह की जो कार्य विधि है उनको भूल करके लोग कहीं ना कहीं जाति धर्म समुदाय में बट जाते हैं। ये वास्तविक सच्चाई है चुनाव की। नहीं, इस बात को हम नहीं मानते। जाति धर्म में बट जाते तो बहुत सारे लोग यहाँ प्रतिनिधि हुए। हम समझते हैं कि कोई खास जाति का अल्पमत संख्या है, लेकिन प्रतिनिधि हुए। अब आपने देखा होगा कि पूर्व में एक विधानसभा के यहाँ के विधायक हुए, उनकी जनसंख्या कितनी थी, लगभग 1000, 2000, 5000 रहा होगा, लेकिन यहाँ विधानसभा का सम्मान बढ़ाए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जाति ही रहेगा तो वोट देगा और अगर जात के लोग नहीं देंगे। जनता कह रही है बातचीत करने के दौरान कि नए चेहरे को चुनेंगे, तो नया चेहरा तो हम है ही। नया हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना, नगर परिषद का हम चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं नगर परिषद का, इसलिए नया चेहरा है। सबका सम्मान, मेरे सब जान रहा है कारी सर को चुनेंगे जी। हाँ, हर आदमी जो बोल रहे हैं, मैंने निर्णय कर लिए हैं कि कारी सर ही जब हमारे बच्चों का विकास करा सकते हैं, हमारे समाज का निश्चित विकास वो करा सकते हैं। इसलिए सब लोग मन बना लिए कारी साहब को मदद करेंगे। क्या कहेंगे जनता से, आम जनता से, नगर परिषद? आम जनता से मैं लगातार कहा हूं, यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, यहाँ की जनता बहुत अच्छे हैं। यहाँ की जनता निश्चित अच्छा निर्णय लेंगे अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, नगर परिषद के विकास के लिए। हम जनता से यही अपील करते हैं कि आपका जो आशीर्वाद पिछले 35 सालों में मुझे मिला है, जिस आशीर्वाद के बल पर मैंने समाज और राष्ट्र अपनी पहचान बनाया है, उसी पहचान के आधार पर आपकी सेवा हम करेंगे। और आप जो निर्णय लिए हैं कारी साहू को जिताने का, ये कारी साहू को जिताने का निर्णय लिया, अब जनता आपकी जीत होगी और आप जीत रहे हैं। मैनिफेस्टो भी बना लिए है ना लगातार। तो कारी सर से बातचीत हुई है और चुनावी मैनिफेस्टो का ये जो पंपलेट हमारे हाथ में है, लगभग 32 मुद्दों को लेकर के ये चुनावी मैदान में है और जिन बातों को लेकर के ये चुनावी मैदान में उन सब पे बातचीत हुई। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद पहली बातचीत है और इनका कहना है कि जनता ने जो मन बनाया है, नए चेहरे को चुनाव करेंगे, सभापति में चुनेंगे, उसमें नए चेहरे के रूप में हम है, लेकिन अनुभव काफी पुराना है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कारी सर ने एक नया माहौल कांटी में बना करके दिया है। लेकिन देखना होगा कि शिक्षा का आधार लोगों के बीच में कितना कारी सर प्रभावित हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो लगातार लोगों के बीच में है। सभी दावे और जीत के वादे भी कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि नगर परिषद क्षेत्र की जनता 9 जून को क्या करती है, क्योंकि 11 जून को मतगणना होनी है और उस दिन ही पता चलेगा कि सभापति का ताज किनके सर सजती है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।